नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। भाद्रपद कुशोत्पाटनी पिठोरी अमावस्या। दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि पितरों की आत्मा की शांति, दान पुण्य, काल सर्प दोष निवारण के लिए विशेष रूप से महत्व रखती है। भाद्रपद माह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का महीना होता है, इसीलिए भाद्रपद अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस अमावस्या पर धार्मिक कार्यों के लिए कुशा एकत्रित की जाती है। कहा जाता है कि धार्मिक कार्यों, श्राद्ध कर्म आदि में इस्तेमाल की जाने वाली कुशा यदि इस दिन एकत्रित की जाए तो यह पुण्य फलदायी होती है। अध्यात्म और कर्मकांड शास्त्र में प्रमुख रूप से काम आने वाली वनस्पतियों में कुशा का प्रमुख स्थान है। इसको कास या डाब भी कहा जाता है। जिस प्रकार अमृत पान करने के कारण केतु को अमरत्व का वरदान मिला, उसी प्रकार कुशा भी अमृत तत्व से युक्त होती है। अत्यंत पवित्र होने के कारण इसका एक नाम पवित्री भी है। इसके सिरे नुकीले होते हैं। इसको उखाड़ते समय सावधानी रखनी पड़ती है कि यह जड़ सहित उखड़े और हाथ भी ना कटे। कुशल शब्द इसीलिए बना है। अब अमावस्या के दिन किए जाने वाले धार्मिक कर्म। स्नान, दान और तर्पण के लिए अमावस्या की तिथि का अधिक महत्व होता है। इस दिन प्रातःकाल उठकर किसी नदी, जलाशय या कुंड में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ देने के बाद बहते जल में तिल प्रवाहित करें। नदी के तट पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान करें और गरीब या ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। इस दिन काल सर्प दोष निवारण के लिए पूजा अर्चना भी की जाती है। अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक लगाएं और अपने पितरों को स्मरण करें। पीपल की 7 परिक्रमा करें। अमावस्या शनि देव का दिन भी माना जाता है, इसीलिए उनकी भी पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद अमावस्या का महत्व। इस माह में आने वाली अमावस्या की तिथि का अपना विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में कुशा के बिना किसी भी पूजा को सफल नहीं माना जाता। इस अमावस्या के दिन धार्मिक कार्यों के लिए कुशा एकत्रित की जाती है, इसीलिए इसे कुश ग्रहणी या कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहा जाता है। यदि भाद्रपद अमावस्या सोमवार के दिन हो तो इस कुशा का उपयोग 12 सालों तक किया जा सकता है। किसी भी पूजन के अवसर पर पुरोहित यजमान को अनामिका उंगली में कुश की बनी पवित्री पहनाते हैं। शास्त्रों में 10 प्रकार के कुश का वर्णन है। मान्यता है कि घास के इन 10 प्रकार में जो भी घास सुलभ एकत्रित की जा सकती हो, इस दिन कर लेनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि घास को केवल हाथ से ही एकत्रित करना चाहिए और उसकी पत्तियां पूरी की पूरी होनी चाहिए। आगे का भाग टूटा हुआ न हो। इस कर्म के लिए सूर्योदय का समय उचित होता है। ऐसे कुश का प्रयोग वर्जित है जिस कुश का मूल सुतीक्ष्ण हो, अग्रभाग कटा न हो और हरा हो, वह देव और पितृ कार्यों में वर्जित होती है। कुशा उखाड़ने की प्रक्रिया। अमावस्या के दिन दर्भ स्थल में जाकर व्यक्ति को पूर्व या उत्तर मुख करके बैठना चाहिए। फिर कुशा उखाड़ने के पूर्व इस मंत्र से प्रार्थना करनी चाहिए। कुशाग्रे वस्ते रुद्र, कुश मध्ये तु केशवः, कुश मूले वसेद ब्रह्मा, कुशान में देहि मेदनी। मंत्र पढ़ने के बाद ओम हुम फट मंत्र का उच्चारण करते हुए कुशा दाहिने हाथ से उखाड़े। इस वर्ष आपके घर जो भी पूजा या धार्मिक कार्यों का आयोजन हो, इसमें इस कुशा का प्रयोग करें। यह पूरे वर्ष भर के लिए उपयोगी और फलदायी होती है। यह पौधा पृथ्वीलोक का पौधा न होकर अंतरिक्ष से उत्पन्न माना जाता है। मान्यता है कि जब सीता जी पृथ्वी में समाई थी तो राम जी ने जल्दी से दौड़कर उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु उनके हाथ में केवल सीता जी के केस ही आ पाए। ये केस राशि ही कुशा के रूप में परिणित हो गए। सितोनस्युम पौड़ी गढ़वाल में, जहाँ पर माना जाता है कि सीता माता धरती में समाई थी, उसके आसपास की घास अभी भी नहीं काटी जाती है। भारत में हिंदू लोग इसे पूजा और श्राद्ध में काम में लाते हैं। श्राद्ध तर्पण बिना कुशा के संभव नहीं। कुशा से बनी अंगूठी पहनकर पूजा तर्पण के समय पहनी जाती है। जिसने सोने की अंगूठी पहनी हो उसको जरूरत नहीं है। कुशा प्रत्येक दिन नहीं उखाड़नी पड़ती है, लेकिन अमावस्या की तोड़ी कुशा पूरे महीने काम दे सकती है। भादो मास के अमावस्या के दिन
तोड़ी हुई कुसा पूरे साल काम आती है, इसीलिए इसे तोड़ के रख लेते हैं। और यदि भादो मास की अमावस्या सोमवार को पड़े तो यह पूरे 12 साल तक उपयोग में लाई जा सकती है। केतु आदि विधानों में कुसा की मुद्रिका और कुसा की आहुतियाँ विशेष रूप से दी जाती है। रात्रि में जल में भिगो कर रखी कुसा के जल का प्रयोग कलश स्थापना में, सभी पूजा में देवताओं के अभिषेक, प्राण प्रतिष्ठा, प्रायश्चित कर्म, 10 विध स्नान आदि में किया जाता है। केतु को अध्यात्म और मोक्ष का कारक माना जाता है। देव पूजा में प्रयुक्त कुसा का पुनः उपयोग किया जा सकता है, परंतु पितृ एवं प्रेत कर्म में प्रयुक्त कुसा अपवित्र हो जाती है। देव पूजन, यज्ञ, हवन, यज्ञोपति, ग्रह शांति पूजन कार्यों में रुद्र कलश एवं वरुण कलश में जल भरकर सर्वप्रथम कुसा डालते हैं। कलश में कुसा डालने का वैज्ञानिक पक्ष यह है कि कलश में भरा हुआ जल लंबे समय तक जीवाणु से मुक्त रहता है। पूजा के समय यजमान अनामिका अंगुली में कुसा की नाग मुद्रिका बनाकर पहनते हैं। कुसा आसन का महत्व। धार्मिक अनुष्ठानों में कुसा नामक घास से निर्मित आसन बिछाया जाता है। पूजा पाठ आदि कर्म कांड करने से व्यक्ति के भीतर जमा आध्यात्मिक शक्तिपुंज का संचय कहीं लीक होकर पृथ्वी में न समा जाए, उसके लिए कुसा का आसन विद्युत कुचालक का कार्य करता है। इस आसन के कारण पार्थिव विद्युत प्रभाव पैरों के माध्यम से शक्ति को नष्ट नहीं होने देता है। इस पर बैठकर साधना करने से आरोग्य, लक्ष्मी प्राप्ति, यश और तेज की भी वृद्धि होती है और साधक की एकाग्रता भंग नहीं होती। कुसा की पवित्री उन लोगों को जरूर धारण करनी चाहिए जिनकी राशि पर ग्रहण पड़ रहा हो। कुसा मूल की माला से जाप करने से अंगुलियों के एक्यूप्रेशर बिंदु दबते रहते हैं, जिससे शरीर में रक्त संचार ठीक रहता है। यह भी कहा जाता है कि कुसा से बने आसन पर बैठकर मंत्र जाप करने से सभी मंत्र सिद्ध होते हैं। देवी भागवत के अनुसार कुसा धारण करने से सिर के बाल नहीं झड़ते और छाती में आघात यानी कि दिल का दौरा नहीं होता। उल्लेखनीय है कि वेद में कुसा को तत्काल फल देने वाली और आयु की वृद्धि करने वाला और दूषित वातावरण को पवित्र करके संक्रमण फैलने से रोकने वाला बताया है। आपको पता होगा कि उसके ऊपर अमृत कलश रखा गया था, इसीलिए इस पर अमृत का संयोग भी है। रक्षा करने वाले नागों ने जब कुसा चाटना शुरू किया तब उनकी जीभ कुसा के कारण फटी थी। कथा इस प्रकार है। सभी सांप और गरुड़ दोनों सौतेले भाई थे, लेकिन सांपों की माँ कद्रू ने गरुड़ की माँ विनता को छल से अपनी दासी बना लिया। सभी सांपों ने गरुड़ के सामने यह शर्त रखी कि अगर वह स्वर्ग से उनके लिए अमृत लेकर आएगा तो उसकी माँ को दासता से मुक्त कर दिया जाएगा। यह सुनकर गरुड़ जी ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और सभी को परास्त कर युद्ध में स्वर्ग के देवता इंद्र को भी गरुड़ जी ने मूर्छित कर दिया। उनका यह पराक्रम देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपना वाहन बना लिया। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से यह वरदान भी मांग लिया कि वह हमेशा अमर रहेंगे और उन्हें कोई नहीं मार सकेगा। अमृत लेकर गरुड़ जी वापस धरती पर आ रहे थे, तभी इंद्र ने उन पर अपने ब्रज से प्रहार कर दिया। गरुड़ जी को अमरता का वरदान मिला था, इसलिए उन पर ब्रज के प्रहार का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन गरुड़ जी ने इंद्र से कहा कि आपका ब्रज दधीचि ऋषि के हड्डियों से बना हुआ है, इसीलिए मैं उनके सम्मान में अपना एक पंख गिरा देता हूँ। यह देखकर इंद्र ने कहा कि तुम जो अमृत सांपों के लिए ले जा रहे हो, इससे वे पूरी सृष्टि को विनाश कर देंगे, इसीलिए अमृत को स्वर्ग में ही रहने दो। इंद्र की बात सुनकर गरुड़ जी ने कहा कि इस अमृत को लेकर मैं अपनी माँ को दासता से मुक्त करना चाहता हूँ। इंद्र से कहते हैं कि मैं इस अमृत को जहाँ रख दूंगा आप वहाँ से उठा लीजिएगा। गरुड़ जी की यह बात सुनकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। गरुड़ जी ने कहा कि जिन सांपों ने मेरी माँ को अपनी दासी बनाया वे सभी मेरा प्रिय भोजन बने। गरुड़ जी अमृत को लेकर सांपों के पास पहुँचे और सांपों से बोले कि मैं अमृत ले आया हूँ, अब तुम मेरी माँ को अपनी दासता से मुक्त करो। सांपों ने ऐसा ही किया और उनकी माँ को मुक्त कर दिया। गरुड़ जी ने अमृत को एक कुसा के आसन पर रखकर बोले कि अब तुम सभी
पवित्र होकर इसको पी लो। सभी सांपों ने मिलकर विचार किया और स्नान करने चले गए। दूसरी तरफ इंद्र घात लगाकर बैठे हुए थे। जैसे ही सभी सांप चले गए, इंद्र अमृत कलश लेकर स्वर्ग भाग जाते हैं। जब सांप वापस आते हैं तो उन्होंने देखा कि अमृत कलश कुसा के आसन पर नहीं है। उन्होंने सोचा कि जिस तरह से हमने छल कर गरुड़ की माँ को अपनी दासी बनाया था, उसी तरह से हमारे साथ भी छल हुआ है। लेकिन उन्हें थोड़ी देर बाद ध्यान आता है कि अमृत इसी कुसा के आसन पर रखा हुआ था, तो हो सकता है कि इस पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी हो। सभी सांप कुसा को अपनी जीभ से चाटने लगते हैं और उनकी जीभ कुसा के कारण 2 भागों में कट जाती है। अमृत कलश के स्पर्श के बाद से कुसा और भी पवित्र मानी जाती है। कुसा की पवित्री का महत्व। कुसा की अंगूठी बनाकर अनामिका उंगली में पहनने का विधान है, ताकि हाथ द्वारा संचित आध्यात्मिक शक्तिपुंज दूसरी उंगलियों में ना जाए, क्योंकि अनामिका के मूल में सूर्य का स्थान होने के कारण यह सूर्य की उंगली है। सूर्य से हमें जीवनी शक्ति, तेज और यश प्राप्त होता है। दूसरा कारण इस ऊर्जा को पृथ्वी में जाने से रोकना भी है। कर्मकांड के दौरान यदि भूलवश हाथ भूमि पर लग जाए तो बीच में कुसा का ही स्पर्श होगा, इसीलिए कुसा को हाथ में ग्रहण किया जाता है। इसके पीछे मान्यता यह भी है कि हाथ की ऊर्जा की रक्षा न की जाए तो इसका दुष्परिणाम हमारे मस्तिष्क और हृदय पर पड़ता है। पिथौरा अमावस्या। भाद्रपद अमावस्या को पिथौरा अमावस्या भी कहा जाता है, इसीलिए इस दिन देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। इस संदर्भ में पौराणिक मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती ने इंद्राणी को इस व्रत का महत्व बताया था। विवाहित स्त्रियों द्वारा संतान प्राप्ति और अपनी संतान की कुशल मंगल के लिए उपवास किया जाता है और देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।